साधुवाद देता हूँ कि आप एक नया कार्यक्रम लेकर के आए। और गुरु जी ने तो ये कहा कि नया कुछ नहीं है, गुरुदेव ने हर कार्यक्रम को चेतना से जोड़ा है, प्रगतिशील प्रेरणाओं से जोड़ा है। उसे के अंतर्गत नारी जागरण अभियान हमारा बहुत पुरातन शंख फूंकती नारी सन 1968 में बनाई गई थी। और जब से गुरुदेव 70 से प्रचार प्रसार में निकले, 5-5 कुंडी, 9-9 कुंडी, 24 कुंडी या हो जाता था। गुरुदेव के जमाने में बहुत बड़ी बात होती थी, स्वयं गुरुदेव जाते थे। ऐसे समय में परम बंदिया माता जी छाया के रूप में निरंतर एक शक्ति के रूप में, चेतना के रूप में गुरुदेव के साथ में जाती थी। और जब उन्होंने क्षेत्रों में, नगरों में, शहरों में, गांवों में, अंचलों में, इलाकों में जाकर के देखा तो नारी की स्थिति ठीक दिखाई नहीं दी। तभी से परम बंदनीय माता जी ने महिला जागरण अभियान का शंख निनाद किया और वही परिष्कृत स्वरूप की बीज को ठीक कर दिया जाए तो फिर वृक्ष बड़ा सुंदर, परिपुष्ट, हरा भरा बन सकता है। इसलिए बीज रूप में 2 कार्यक्रम मिशन के समय चल रहे हैं। एक युवा सम्मेलन, युवाओं को जीवंत जागृत बनाने के लिए और उनको नई प्रेरणा भरने के लिए। और एक नया चला है कि केवल युवा भाई जागृत हो गए, बहनें भी उसमें जाती है सम्मेलनों में, लेकिन बहनों के नए स्तर से जागृत किया जाए और वो बहनें भी 12 साल से लेकर के 25 साल के बीच की हों तो और बढ़िया है। 12 साल की बहन समझदार हो जाती है और 25 साल की बहन शादी के योग्य हो जाती है। तो ऐसे समय में दोनों में भावनात्मक उभार आए, विचारात्मक उभार आए, ऐसा सोच करके हमारे 3 नए आंदोलन चल रहे हैं। युवा सम्मेलन, कन्या कौशल और बाल संस्कार। और बाल संस्कार में भी बच्चे और बच्चियों का बराबर का योग है। तो इतना सुंदर सहयोग जुड़ा है और इसके लिए आप लोगों ने कमर कस करके इतनी भारी संख्या में गर्मी के मौसम में इतने कैसे आपको रिजर्वेशन मिला होगा, ट्रेन कैसे मिली होगी, ऊपर की सीट मिली होगी, नीचे की मिली होगी। लेकिन मैंने तो ये भी सुना कि ऊपर नीचे का कुछ को मस्ती में 3 AC बड़ी बड़ी बसें आई हैं जिनका हजारों लाख रुपया खर्च हुआ है। बड़ा सुंदर लग्जरी बसें भी आई हैं। नई कैंटीन के सामने वो खड़ी थी, नाश्ता कर रही थी। उस समय मैंने देखा कि वास्तव में आप बड़े प्राणवान ढंग से यहाँ पर आए हैं। तो इतना सुंदर आपका ये कार्यक्रम है, तो इसके लिए कुछ मुझे समय दान के लिए कुछ कहने को कहा गया। ये पैम्पलेट अभी मैंने देखा, भुलक्कड़ मैंने कर गई है। तो मेरे चश्मे का नंबर वैसे ठीक नहीं है, फिर भी जहाँ तक मेरा सवाल है कि ये महाकाल का उद्घोष है, 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी नारी सदी। इसी के लिए हमारी कन्याओं को सुशिक्षित, संस्कारी, सबल, समर्थ और संयोजक खुद वो जाकर के संयोजना कर सके, इतनी प्रखर, इतनी पवित्र बनाने का यह कन्या कौशल का एक महान अभियान है। और ये अभियान केवल आज चल रहा है, नहीं, परम पूज्य गुरुदेव ने कोई कपोल कल्पित योजना नहीं बनाई। गुरुदेव सुनिश्चित रूप से ऋषि परंपराओं पर चल रहे हैं। और हम देखें तो पहले ब्रह्मवादिनी कन्याओं का नाम हमारी स्मृतियों में, हमारे वेदों में आया है। ब्रह्मवादिनी ऋषिकाओं का नाम आया है। और समयदान की जहां तक मैं बात करूं कि समयदान पर करना है, तो नर से ज्यादा समयदान नारियों ने किया है। अगर नारी समाज में नहीं निकली होती, नारी केवल राजमहल में बैठी होती, घर में बैठी होती, मकान में बैठी होती, तो सीता को कौन जानता, राधा को कौन पहचानता, रुक्मणी को कौन पहचानता, तो फिर पार्वती को कौन जानता। इन्होंने क्रांति की है, ऐसी क्रांति की है कि पार्वती भल अवसर जानी,
गई शंभुपति मात भवानी। यदि हिमाचल ने उनको संस्कार नहीं दिया होता तो वहाँ कौन सी वार्ता होती शंकर जी के पास। एकदम जाकर के झगड़ा शुरू हो जाता, आपने हमारे पिताजी को ठग लिया। मैं इतने बड़े सम्राट की बेटी, कितने बड़ा सम्राट है हिमाचल, कि अगर आप 20 बाई 20 का कोना हिमाचल का खोदें, केवल 20 बाई 20 का, तो इतना सोना चांदी हीरे मोती हिमालय के उधर में छिपे हुए हैं कि आप, हाँ ये ठीक है, तो कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप 21 वर्षों तक सारे विश्व को निःशुल्क भोजन करा सकते हैं। 20 बाई 20 में जब इतना सोना चांदी छिपा है तो पूरे हिमालय की कोख में कितना सोना चांदी जेवर सब। इतने बड़े सम्राट किसकी, पर्वतराज हिमाचल की पुत्री, और विवाह किससे कर दिया गया, अगुन अमान मात पितहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन सदा अमंगल वे। स्वामी यही को मिले बड़ी हस्त से, ऐसा जोगी जटिल अकाम सोफा नहीं है बेचारे के पत्थर पर बैठता है, इसके कपड़े नहीं है मृगशाला पहन लेते, भोजन नहीं है कुछ भी फल तोड़ करके खा लेते, माला नहीं है सांप ही लटका लेते। तो ऐसे भगवान शिव से उनकी शादी हुई, और शादी के बाद चाहती तो पार्वती बहुत बड़ा झगड़ा झमेला खड़ी कर सकती थी, लेकिन कन्या कौशल, जब नारद जी ने 8 साल की कन्या का हाथ देखा तो ये नहीं कहा था कि बहुत बड़े घर में जाएगी वो, सुता सुलक्षण हो तुम्हारी जो सुता है इसके बड़े सुंदर लक्षण है, गुण है, इसके सुशीलता है, और इसको वर मिलेगा और समर्थ वर मिलेगा। और उसने कौन सी बात चलाई, जब पार्वती वाला अवसर जानी, गई शंभुपति मात भवानी, जान प्रिया आदरत कीना, बाम भागा सनर दीना। और जैसे बैठी पार्वती जाकर के, वैसे ही पार्वती ने कोई स्नो पाउडर, लाली या ब्यूटी पार्लर की, या कोई पंजाबी सूट या कश्मीरी सूट की, या जो है बनारसी साड़ी या साटन पट्टा की साड़ी की उन्होंने यात्रा नहीं की। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक ही बात कही कि अगर आपका मेरे ऊपर स्नेह है तो शंकर जी के कान चौंक गए, कहीं तो कोई सोने का महल ना मांग ले, और मैं तो पहाड़ पर रहता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ जल्दी बोलो, जो मोह पर प्रसन्न सुखरासी, जानक सत्य मोहिनी दासी, तो प्रभु हर मोर अज्ञाना, कहो रघुनाथ कथा विधि दाना, कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सोना था। कन्या कौशल यहाँ से शुरू होता है कि कन्या का कन्या की भक्ति, कन्या की शक्ति ऐसी जागृत हो जैसी पार्वती की जागृत हुई। पार्वती ने यदि इस लोक मंगल के लिए समय नहीं दिया होता तो केवल शंकर जी का ही नाम चलता सारी दुनिया में, फिर तो हर हर महादेव नमः पार्वती पते हर 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 महादेव हर। किससे पहचान है पार्वती? अब भगवान शंकर जी पार्वती पति, क्यों? तो पार्वती हिमाचल की सुशील कन्या थी। कन्या कौशल का कैसा चरित्र, कैसा जीवन, कैसी विवेचना, कैसा सरलता, कैसी सहजता, कैसी सरसता होना चाहिए। आदि देवी की बात कही है मैंने, भवानी की, आदि देवी की बात कि अभी से कन्या कौशल नहीं हुआ, माता पार्वती के जमाने से हुआ। सीता जी ने कन्या ही थी, वो भी 8 साल की, और ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो हर काम अपने हाथ से करती। आज की लड़की तो हर काम मम्मी पे डिपेंड करे, मम्मी मेरे कपड़ों को प्रेस कर देना, मुझे अब कॉलेज की पार्टी में जाना है, मम्मी ये कर देना, और मम्मी मैं अपने कॉलेज के काम में लगी हूँ, खाना पीना तुम ही बना, जो आए मेहमान चाय तुम ही बना दो। लेकिन नहीं, सीधा महाराज जनक, कौन जनक? चक्रवर्ती सम्राट 2 ही थे उस जमाने में। एक राजा जनक थे जिनकी धाक थी, जिनके यहाँ रावण ने आंख उठा करके नहीं देखा, और एक राजा दशरथ थे कि रावण की हिम्मत नहीं थी कि अयोध्या में जा करके आक्रमण करते। ये इतने तो जो है हिम्मत नहीं थी रावण की। ऐसी सीता कन्या कौशल बताओ, 8 साल की लड़की ने लीपा पोती अपने हाथ से कर दी।
अब तो बढ़िया टाइल्स लगे, बढ़िया बढ़िया दाने के घर हैं, शानदार मार्बल्स ग्रेनाइट के पत्थर घरों में लगे, तो पोछा लगाते भी नहीं बनता आज की बच्ची से। तो लेकिन उस समय की बच्ची गोबर से लीपती थी, तो गोबर से जब सीता जी लीप रही थी तो उन्होंने कहा ये धनुष रखा है, इसके नीचे का हिस्सा तो ऐसे ही रह जाएगा। तो सीता जी ने बाएं हाथ से उठा लिया वो धनुष को और दाएं हाथ से पूरा का पूरा वो स्थान लीप करके राम धनुष का वही रख दिया। जनक जी आए कि इसके नीचे गोबर से लेपा हुआ किसने उठाया? मंत्री बन खड़ा था सुरक्षा मंत्री का, सीता जी ने उठाया। विदेह नंदिनी ने कहा अच्छा तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो मेरी लड़की की बराबरी करेगा किस मामले में, तो धनुष को उठा लेगा वही इसका वर बनेगा। रावण बाण छुआ नहीं चाहा, हारे सकल भूत कर दावा। देखिए सीता शक्ति थी और राम जी उनके जो पति बने, तो क्यों बने? क्योंकि सीता जी ने जब धनुष उठा लिया तो उनकी शक्ति से राम जी ने धनुष उठाया है। कन्या कौशल शिव से शुरू होता है, पार्वती। कन्या कौशल सीता से शुरू होता है। कन्या कौशल किन किन की बात करूं मैं आपसे? कन्या कौशल को देखा जाए तो जितनी भी रिश्काएं हुई हैं ये केवल ये चूल्हे चौका वाली नहीं थी, ये यज्ञ का संचालन करती थी। जब मनु महाराज बीमार पड़ गए तो उन्होंने 12 साल की लड़की से खेड़ा से कहा कि आज क्या करूं, मैं नहीं जा सकता यज्ञ कराने, अब यज्ञ कौन कराएगा? तब कौमार्य युक्त खेड़ा वहां पर गई और उसने ब्रह्मा जी के यज्ञ का संचालन किया। तभी से कन्या का नाम ब्रह्मवादिनी पड़ा। ये ब्रह्मा जी के यज्ञ का जो संचालन कर रही हो, मैं कन्या की बात कर रहा हूँ कि कन्या का कितना अधिक महत्व है। और बंधुओं यही नहीं बल्कि एड़ा क्या बताऊं आपसे, अपाला की बात करूं, ये सब ब्रह्मवादी ने, इनकी शादी बाद में हुई है। पहले मैं लड़कियों की बात करूं, गार्गी की बात करूं, कि मैत्रेयी की बात करूं, कि आपसे घोषा की बात करूं, कि आपसे इत्रा की बात करूं, कि आपसे मदालसा की बात करूं, कि आपसे जो है लोपामुद्रा की बात करूं, या आपसे आप पिंगला की बात करूं, या आपसे परशुराम जी की माता जी की रेणुका की बात करूं। किसकी वजह? सब ऋषियों से शादी होने के पहले कन्याएं थी और इनका कन्या कौशल इतना तीव्र था कि आज हमारे भारतीय संस्कृति की दिव्य आदर्श नारियां बन गई। पहले मैं इतिहास बता रहा हूं, फिर आपका दायित्व क्या है ये बताऊंगा कि बंधुओं कितना कन्या कौशल केवल यही नहीं है, कन्या कौशल बहुत शुरू से चल रहा है। सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा कौन है? ये तो कन्याएं ही है। देवियां इसलिए बन गई कि हम इनको इनके गुणों को देखकर माता कहने लगे। बकाया ये वैवाहिक बंधनों वाली भले विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी कहलाती है, लेकिन ये वैवाहिक बंधनों वाली साधारण महिलाएं नहीं है, ये कन्या कौशल वाली देवियां हैं जिनका एक एक कौशल, एक एक क्षमता कितनी भरी हुई थी, कितनी प्राणवान थी। मैं अनुसुईया की बात करूं आपसे या आपसे अहल्या की बात करूं, ये जितनी भी ऋषिकाएं हैं ये सब कन्या कौशल की प्रत्यक्ष प्रतीक है, प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो ऐसे कन्या कौशल हमारी लड़कियों में भी आए, हमारी बच्चियों में भी आए, ऐसा विचार परम पूज्य गुरुदेव की चेतना ने शांति कुंज की इस प्राणवायु में उभारा और उसके अंतर्गत फिर माध्यम कोई भी बना। संध्या दीदी बनी, वंदनिया माता जी बनी, उसके बाद में हमारे क्षेत्रों में बड़ी जागरूक महिलाएं खड़ी हो गई और कन्या कौशल का कार्य चल पड़ा। और बंधुओं अभी भी संतोष नहीं है। क्यों? क्योंकि नारियों के अंदर जो प्राण होना चाहिए था अभी प्राण है नहीं है। पढ़ी लिखी बहनें हो तब भी वही लकीर की फकीर बनी है और बिना पढ़ी लिखी बहन हो वो तो फकीर है ही। तो कहने का मतलब ये क्यों ये सब नहीं कह रहा हूँ, आप बच्चियों को जगाने के लिए कह, वो प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, शिक्षण के लिए कह रहा हूँ कि पढ़ी लिखी बहनें भी अभी ज्यादा उनका मानसिक विकास हुआ नहीं है। वो केवल क्लब तक, किटी पार्टी तक या बार क्लब तक या डांस क्लब तक या जो है कुछ जो है इसके अलावा और कुछ सोचने की बात नहीं है। देश को आजाद हुए इतने दिन हो गए लेकिन अभी भी महिला दब्बू है, अभी भी महिला चूहे से डरती है। एक बार मैं कहीं ठहरा हुआ था कानपुर या अहमदाबाद, तो मुझे बाथरूम में से बड़ी चीख लगी
तो मैंने कहा ये कौन है यार? मैंने कहा जाने क्या होगा? कहा हमारी बच्ची है बाथरूम में। तो मैंने कहा जाके देखो क्या करेंगे क्या क्या। तो वो माँ गई देखी तो कहा काकरोच निकल आया। तो काकरोच की वजह से वो ऐसी चिल्लाई जैसे कोई भूत प्रेत निकल आया हो। तो आजकल बच्चों को लड़कियों को इतना डर लगता है, भले वो कहती है कि हम बढ़िया फैशन में चलते हैं और जीन्स पहनते हैं और बढ़िया पुरुषों जैसे कपड़े पहनने लगे, लेकिन दिल अभी उनका माताओं बहनों का ही है। दिल अभी उनका जो है संवेदनपूर्ण है, करुणामयी है, थोड़ा दब्बू है, थोड़ा डरपोक है, थोड़े भीरू है। इसलिए इनके अंदर के प्राण को जीवंत जागृत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कन्या कौशल के माध्यम से उनके अंदर का प्राण जागृत करना पड़ेगा। कैसा प्राण जागृत करना पड़ेगा? अरे आप जानते हैं ना, अभी लक्ष्मीबाई की उम्र कितनी थी? अरे अभी उसकी उम्र तो इतनी थी जितनी वर्तमान समय में लड़कियों की शादी की उम्र होती है। लड़कियों की शादी की चिंता 18 वर्ष से शुरू हो जाती है माँ बाप को, और 23, 24, 25 तक आकर लड़कियों का शादी संबंध तय हो जाता है। अभी उम्र को 23 की थी, मनोज नहीं जब तारी थी, हमको जीवित करने आई, नारी थी, सिखा गई पर दिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, खूब लड़ी मर्दानी क्यों? क्योंकि उसको बचपन से कन्या कौशल में दिया गया था। केवल ये नहीं कि तुम भाषण कर लो और ये वाला बोल दो, नहीं। नाना के संग खेली थी वो, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बच्ची ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। बंधुओं ये सहेलियां थी। आज तो बच्चों को क्या बचपन से मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं। अरे चूड़ी रहेगी, बच्ची रहेगी कि ढाल रहेगी कि कृपाण रहेगी, चाकू रहेगा, क्या रहेगा, ये रहना चाहिए। लेकिन अपन उस पंथ के लोग नहीं है, अपन तो विचार करने वाले। छोटी सी 8 वर्ष की वो कौन थी? उसका नाम दुर्गा था। दुर्गा कौन? जो दुर्गति का विनाश करे। दुर्गा खान जो दुर्गा किले जैसी, जो दुर्लभ हो, जो दुर्गा कौन? जो दुर्गम हो, जो दुर्लभ हो और जो दुष्टों का विनाश करने वाली हो। दुर्गा कौन? जो दुर्गति को मिटाने वाली हो। दुर्गा कौन? जो दुर्ग जैसी अजय हो। और बंधुओं जब सारे देवता पृथ्वी बन गए, सारे देवता हार गए, शुंभ निशुंभ महिषासुर चंड मुंड और बीज रक्त राक्षस ने जब हाहाकार मचा दिया तो देवता भाग गए और देवता ने देवी की प्रार्थना की, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और उन्होंने देवी की प्रार्थना की, जय काली जय खप्पर वाली, करती भक्तों की रखवाली, जय माँ अम्बे जय जगदम्बे, पार लगा दे हे माँ अम्बे। तो उसकी उम्र समय 8 वर्ष की थी और वो 8 वर्ष की दुर्गा कहीं अंतरिक्ष में भ्रमण कर रही थी। उसने जब देवताओं की आवाज सुनी तो वो प्रकट हो गई, लेकिन धरती पर उतरने के लिए कोई माध्यम तो चाहिए था। तो और देवताओं के पास तो माध्यम थे, लेकिन बड़े पिलपिले माध्यम थे। इंद्र भी सवारी करता तो हाथी जैसे सीधे साधे जानवर पर करता है। सूर्य भगवान के पास चतुर्वा घोड़ा है, उसके मुंह में लगाम लगी रहती है, बहुत निर्भर रहता है। हाथी के कान पर अंकुश रखा रहता है, जैसे इंद्र निर्भर रहते हैं। और जो है जितने भी भगवान विष्णु तो सीधे साधे पक्षी गरुड़ पर सवारी करते हैं। शंकर जी तो और भी बेचारे गए बीते हैं कि वो बूढ़े नादिया पर सवारी करते, बैल ही उनको मिला। और उनका लड़का गणेश जी तो और भी बेचारे पिंटू निकले, जो पक्षी टांगों वाले चूहे पर सवारी करते हैं। और किन की बात कहूँ, ये सारे देवी जितने देवता थे ये सवारी नहीं कर पाए, लेकिन जब उस कन्या की प्रार्थना की गई, उस कुमारिका की प्रार्थना की गई, तो उसने 9 रूप बनाए और एक रूप दुर्गा का बनाया। और दुर्गा किस पर सवारी करके आई? शेर पर। और शेर पर सवारी वही कर सकता जो सवा शेर हो। तो एक कन्या एक महिला सवा शेर है, जो है ये महान है। और इन्होंने इनका आपको गौरव जगाना उनका, मैं ये कह रहा हूँ, मैं भाषण नहीं करूँगा, आपको गौरव जगाना है। तो दुर्गा ने चंड मुंड का खून पी गई और उसने कहा देखो मैं कात्यायनी भी हूँ, मैं शैलपुत्री भी हूँ, मैं जो हूँ गौरी भी हूँ, मैं जो हूँ कालरात्रि भी हूँ, मैं काली भी हूँ, मैं दुर्गा भी हूँ। 9 रूप बनाए, मैं शांभवी भी हूँ, मैं जो हूँ
और उन्होंने गजब कर दिया बंधु। नए नए रूप का, हर कन्या का नया रूप होना चाहिए। जो जिस स्तर की कन्या हो आप उसको उसकी प्रेरणा देना। अब बेचारी सीधी सच्ची संस्कारवान लड़की को आप कहो कि तू काली बन जा, वो कैसे काली बनेगी? और काली से कहो तो तू प्रवचन कर, तो वो कैसे करेगी? उसे तो सही है लड़ाई झगड़ा, तो उसको आप जूडे कराटों से जोड़ दो, उसे आप जो है लड़कियां कुश्तियां लड़ती हैं, कुश्तियों से जोड़ दो उसको आप, और किस बड़े काम से भागदौड़ के काम से जोड़ दो, और जो सीधी सच्ची है उसको यज्ञ के काम से जोड़ दो, और जो डिबेट में बहुत फर्स्ट क्लास आती है उसको गायत्री के प्रवचन से जोड़ दो। कन्या कौशल का मतलब यह है कि एक ही प्रकार की कुशलता नहीं हो कि केवल महिलाओं को बहनों को बिठा दिया। और अक्सर यही हो रहा है लोगों का, कहने का मतलब ये है कि जो है सबको एक ही धारा में ये जो है प्रशिक्षण थोड़ी है, इससे कुशलता कैसे बढ़ेगी? तो कहने का मतलब है कि कुशलता बढ़ना चाहिए, इसलिए हर क्षेत्र में नारी आगे बढ़े, चाहे घर का क्षेत्र, बाहर का क्षेत्र, कला का क्षेत्र, राजनीति का क्षेत्र, धर्म नीति का क्षेत्र, प्रबंधन का क्षेत्र, कभी मौका पड़ रहा तो फिर लड़ाई झगड़े का क्षेत्र हो, और हर तरह का क्षेत्र नारी को कन्या कौशल से जोड़ने का प्रयत्न किया जाएगा। तो ये मैं कन्या कौशल की बात कर रहा हूँ। दुर्गा की बात करूं, दुर्गा का एक रूप था वो लड़ी, और सरस्वती का एक रूप था वो बढ़ी। कैसे बढ़ी? सरस्वती के बिना कोई काम होता नहीं। सरस्वती नमो नित्यम भद्रकाली नमो नमः। भद्रकाली ही सरस्वती बनकर के आई। जो काली है वीरता में वीरांगना है, लेकिन कितनी भद्र है, असभ्यता नहीं करती है, किसी को लड़ने झगड़ने पर नहीं हो जाती है। तो ये है, तो उसने एक आदमी से पूछा कि भाई तुम तो क्या हुआ, तुम तो चूहे जैसे लग रहे हो, फिर उसको तो शेर होना चाहिए। कहा मैं पहले तो शेर ही था, लेकिन दुर्गा माता ने मेरी शादी हो गई तो जब से पत्नी से विवाह हुआ है तब से जो उसने मेरे ऊपर सवारी की है तो मैं जो हूँ अब चूहा ही बन गया हूँ। तो ऐसा भी नहीं कर देना कि आप अपना स्वरूप ऐसा भी बता दे। काली का मतलब यह है कि दुनिया की दुष्प्रवृत्तियों से लड़ने के लिए, दुनिया के विकृतियों से लड़ने के लिए, दुनिया के व्यसनों से लड़ने के लिए, दुनिया के अपराधों से लड़ने के लिए, दुनिया के छलछत्रों से लड़ने के लिए, दुनिया के कुसंस्कारों से लड़ने के लिए, दुनिया की दरिद्रता से लड़ने के लिए आप काली बन जाना, आप महाकाली बन जाना, और दुनिया को शिक्षण देने के लिए आप सरस्वती बन जाना। तो सरस्वती बनना। और लक्ष्मी, लक्ष्मी तो आजकल की कोई महिला है ही नहीं। क्यों? जो भी पैसा आता है खत्म, 7 दिन बाद लाओ पैसे। क्यों भाई? अभी तो 7 दिन पहले दिए थे, खत्म। क्यों? अरे वो ब्यूटी पार्लर वाले मैंने समझा कि 2500 लेगा, उसने 4000 ले लिए, इसलिए पैसा खत्म हो गया। पार्टी में गई थी तो सबने कहा चलो अपनी अपनी वो डालो चांस, तो चांस डाले तो मैंने सीखी बगाड़ के सब तो 1000 डालनी थी, मैंने किटी पार्टी 2000 डाल दिए। तो भैया फिर लक्ष्मी का ही, लक्ष्मी तो वो है जो संपदा को बचा के रखे, लक्ष्मी तो वो है। तो एक कन्या सरस्वती हुई है, एक कन्या दुर्गा हुई है, एक कन्या लक्ष्मी हुई है, और कितनी कन्याओं के नाम लूं? कन्याओं के ऐसे ऐसे नाम है बंधुओं के, आदिकाल से लेकर के अभी तक की कन्याओं की अगर बात करूंगा, सरोजिनी नायडू तक की, इंदिरा गांधी तक की, और अगर बात करूंगा मैं जो है सुषमा स्वराज की और बात करूंगा, तो बंधुओं ऐसी ऐसी नारियां हुई हैं जिन्होंने उस जमाने में ही इतनी प्रबुद्धता प्राप्त कर ली थी कि वो एक स्वच्छ सात्विक राजनीति के पटल पर छाई नहीं। तो आदिकाल के कन्याओं से लेकर के वर्तमान की कन्याओं तक का इतिहास देखा जाए तो ये कन्या कुशलताओं से बनी हुई थी। हमारी बहन बेटियों को, हमारी माताओं को आज उनके अंदर दक्षता तो है, कुशलता तो है, लेकिन उसको जागृत करने की आवश्यकता है। हर लड़की के अंदर, हर कन्या के अंदर आग का अंगारा है, लेकिन उस पर राख चढ़ गई है। उसको समाज ने केवल इतना ही कह दिया कि आप तो चूल्हे चौके तक सीमित है, आगे नहीं आना चाहिए। आप बढ़िया पढ़ी लिखी बहनें बैठी हो, आपके बढ़िया वेशभूषा है, आपका बढ़िया श्रृंगार है, तो ये मत समझना कि नारी जग गई। सुल्तानपुर में भी अभी केवल 10% नारी प्रबुद्ध है। सुल्तानपुर में 10% नारी पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी और प्रबुद्ध में उसको मानता हूँ जो वास्तव में समाज का काम कर रही है। बकाया सब तो लकीर पीट रही हैं। अभी फलाने बाबा जी आ जाए तो उनके में लाखों भीड़ हो जाएगी,
वो चले जाए दूसरा तो उनके में लाखों भीड़ हो जाएगी। तो आदमी खुद के कर्तव्य मुड़ है। आजकल बाबाओं के पीछे जितनी नारियां, कथावाचकों के पीछे जितनी नारियां वहां मंच पर पंडाल पर जाती हैं, मैं तो गजब मानता हूँ कि आज के युग में भी भूत बलिद प्रेत प्रसाद शीत छितर को मानने वाली जो है लाखों बहनें, और जो जागरूक बहनें, जो प्रबुद्ध बहनें, वो केवल 10 बहनें हैं उनमें से। तो अभी ये मत समझना कि पढ़ी लिखी नारी जागृत हो गई, पर्स टांगना आ गया और बैग लेना आ गया और बाबी कट बाल बनाना आ गया और शैम्पू लगाना आ गया और जो है बढ़िया आधुनिक परिवेश में वेशभूषा में पहनना। हम जग गए, नहीं जगे, सब सो रहे हो, अभी कहाँ जगे? जगे होते तो सुल्तानपुर के गांव गांव में महिलाएं गायत्री मंत्र बोल रही होती। जगे होते तो सुल्तानपुर के गली गली में महिलाएं यज्ञ करा रही होती। जगी होती तो आज सुल्तानपुर के गांव गांव में कम से कम एक दिन पीले कपड़े पहन करके बहनें निकली होती। तो अभी हम जगे नहीं है, स्थिति बहुत वो है। इसलिए बहनों को जगाना है, माताओं को जगाना है। जागृति का संकल्प करने के लिए आपके यहाँ कन्या कौशल शिविर हो रहा है और ये भगवान ने आपको मौका दिया है, इतिहास दिया है कि अब आप कुछ कर गुजरे जिससे कि सारी दुनिया में नाम हो। जब बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, मैं जब कार्यकर्ता मुझे मिलते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आउटपुट क्या निकला? इतना बड़ा हुआ वहाँ, इतना बड़ा हुआ वहाँ, इतना बड़ा। आउटपुट क्या निकला? कितने लोगों ने आदर्श विवाहों का संकल्प लिया लोगों ने, कितने लोगों ने व्यसन छोड़ने का संकल्प नहीं छोड़ ही दिया, संकल्प नहीं ले ही लिया। कितने लोगों ने अपराधीकरण को मिटाने की बात कही, कितने लोगों ने भौतिकवादी जीवन को छोड़कर सादा जीवन उच्च विचार अपनाया, कितने लोग बराबर यह प्रतिज्ञा कर सके कि हम साल भर में 2 बार शांति कुंज जाएंगे, तब तो कुछ आउटपुट निकले। तो कन्या कौशल का आउटपुट ये होना चाहिए कि इतनी बहनें 9 दिन में आ रही हैं, इतनी बहनें 1 महीने में आ रही हैं, इतनी बहनें क्षेत्र में काम कर रही हैं, इतनी बहनों ने ये संकल्प लिया और संकल्प वही के वही चलना चाहिए कि वास्तव में कार्यक्रम शुरू हो गया तब तो होना चाहिए। तो ये अवसर इसलिए कन्या कौशल का आया है कि कन्या को सुशिक्षित बनाए, सुसंस्कारी बनाए, स्वावलंबी बनाए, कन्या को संस्कारी बनाए और कन्या जिस घर में जाए पुत्र पवित्र किए कुल दो ऐसा हो जाए।